Hi everyone, welcome to EduTap. I am Pratibha Sharma and good to see all of you here for the series we have started for reasoning. तो अगर आप RBI ग्रेड बी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप कि आपने अपना 2 बजे वाला स्लॉट तो रीजनिंग के लिए रख ही लिया, बिकॉज डेली इस सीरीज की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबाइए सो दैट कि जिस दिन आपको याद भी ना रहे ना उस दिन वो आपको रिमाइंड कराए, सो दैट कि इस सीरीज की वीडियो तो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो आपका ये होमवर्क था, याद है सभी को? तो क्या आंसर आया आप लोगों का? द आंसर विल बी बी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। यही आया सभी का? तो अगर किसी का ये नहीं आया है तो आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज आपने डायरेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन में एक चीज गिवन है जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं कई बारी, वो है विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली नॉट फॉलोज। ठीक है ना? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसलिए नहीं बताया बिकॉज एग्जामिनर समटाइम ट्रिक्स यू। आप क्या करते हो, अच्छा देखा और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, बट डायरेक्शन पे भी ध्यान उतना ही देना जरूरी है कि लॉजिकली नॉट फॉलोज पूछा है। तो दैट्स वाई इसका आंसर बी होगा कि कंक्लूजन ना तो सेकंड फॉलो कर रहा है ना थर्ड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन पे ध्यान जरूर देना। चलें फिर आगे चलिए। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज आइदर और कंसेप्ट। ठीक है, अब आपने बेसिक भी क्रॉस कर लिया, ओनली अ फ्यू भी। अब नेक्स्ट पार्ट इज योर आइदर और। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको डिफिकल्टी आती है ना आज के बाद आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आप लोग देखते ही बताओगे कि हाँ ये आइदर और का है। देखो फिर कैसे, तो हम कंडीशंस के थ्रू पढ़ेंगे कि आइदर और का केस कैसे बनता है। पहले कंक्लूजन का एग्जांपल देखो, मैं आपको 2 कंक्लूजन देती हूँ। ठीक है, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, कंक्लूजन के थ्रू हम चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं। बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, कि दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ए है बी है। सेकंड में चेक करो कौन से हैं, ए है और बी है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है कि एलिमेंट दोनों कंक्लूजन में सेम होंगे, दोनों में ए और बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंडीशन, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, पर उनकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं क्लियर होगा, वो क्वेश्चन में जाके पता लगेगा, बट यू मस्ट नो कि इंडिविजुअली तो ये रॉन्ग होंगे, कि मैं नहीं कह सकती कि ऑल ए आर बी ही हैं, पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि क्या पता सारे ए बी हों भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड द अदर कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, कि एक तो पॉजिटिव होगा आपका ये वाला और एक नेगेटिव होगा। देखो फिर चेक करो, ऑल ए आर बी क्या है ये, दिस इज योर पॉजिटिव। सम ए आर नॉट बी, तो नॉट आ गया तो क्या मतलब है, दैट मीन दिस इज योर नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेक्स्ट देखो क्या है, देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ आइदर और। कौन कौन से, ऑल और सम नॉट और सम और नो। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें दोनों में स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल और सम नॉट। ऑल भी है और दूसरे में क्या है, सम नॉट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो किसका केस बनेगा, आइदर और का। ठीक है, अब ये ऑल और सम नॉट की जगह आपको ये भी दिया जा सकता है सम और नो। ठीक है ना, तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका बनाते हैं, आपका आइदर और का केस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करें आप ये चीज। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़िए और डायग्राम बनाइए। देखो क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू कंप्यूटर आर मशीन्स। कैसे बनेगा ओनली अ फ्यू का,
ओनली अ फ्यू कंप्यूटर आर मशीन्स। तो सम तो हो गया और ये सम नॉट हो गया, ओनली अ फ्यू का। नेक्स्ट है नो मशीन इज इलेक्ट्रिक। कोई भी मशीन इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक आर वर्किंग। ऑल इलेक्ट्रिक क्या है, वर्किंग है। डायग्राम रेडी है, कंक्लूजन चेक करो। सम वर्किंग आर मशीन्स, कुछ वर्किंग मशीन्स हैं। क्या दिख रहा है कि कुछ वर्किंग मशीन्स हैं? नहीं है ना, तो इंडिविजुअली तो ये गलत हो गया, मतलब ये फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत है। नेक्स्ट देखो, नो मशीन्स इज वर्किंग, कि कोई भी मशीन वर्किंग नहीं है। दिख रहा है कुछ डेफिनेट रिलेशन? नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स कि ये कंक्लूजन भी इंडिविजुअली गलत हो गया। अब आइदर और वाला कंसेप्ट याद करो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी फटाफट से, कि एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों में। वर्किंग यहां भी है, सेकंड में भी है, मशीन्स यहां भी है और यहां भी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, एलिमेंट सेम है दोनों में। सेकंड देखो कौन सी थी, कि इंडिविजुअली तो रॉन्ग होंगे बट पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है। इंडिविजुअली रॉन्ग है अभी हमने देखा, पर पॉसिबिलिटी तो ट्रू है ना, क्या पता कुछ वर्किंग मशीन्स हों, ठीक है ना, ये ब्लैंक स्पेस पॉसिबिलिटी है, तो उन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड देखो कौन सी थी, कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो दूसरी स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव होगा, ठीक है। एक आपके पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, थर्ड भी क्लियर हो गई। फोर्थ क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ऑल और सम नॉट, और दूसरा कौन सा था, सम और नो। तो कौन सा पेयर गिवन है यहां पे आपके पास, सम और नो का। तो चारों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो किसका केस बनाइए फटाफट से, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अब बनाइए फटाफट से डायग्राम। फ्यू बॉटल्स आर जग्स। अब देखो यहाँ पे फ्यू आ गए, ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि फ्यू जब भी आ जाए तो दैट मीन्स वो सम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सम का आपको आता ही है, बस उसने ये कीवर्ड चेंज कर दिया, तो फ्यू का मतलब भी सम होता है। बनाइए कि फ्यू बॉटल्स क्या है, जग्स हैं, ठीक है भाई। ओनली जग्स आर मग्स। ओनली का याद है सभी को, कैसे था, ओनली जग्स आर मग्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू जग्स आर कॉफी। ओनली अ फ्यू जग्स आर कॉफी, तो ओनली अ फ्यू का भी बन गया। डायग्राम रेडी है, कंक्लूजन चेक करो अब क्या गिवन है। सम कॉफी आर मग्स, सम कॉफी आर मग्स, कंक्लूजन सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना ओनली वाले कंसेप्ट में क्या था, कि मग्स का रिलेशन और किसी से नहीं बन सकता, ठीक है। तो हाउ कैन वी से कि कॉफी मग हो सकती है, नहीं हो सकती ना, सो दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो क्या गिवन है, सम बॉटल आर कॉफी, सम बॉटल आर कॉफी। अब फटाफट से देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वो इंडिविजुअली रॉन्ग है ये सम बॉटल आर कॉफी, क्योंकि बॉटल और कॉफी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, नो कॉफी इज बॉटल, वो भी नहीं दिख रहा हमें तो कि कोई कॉफी बॉटल नहीं है, ठीक है, तो इंडिविजुअली ये भी रॉन्ग हो गया। अब आइदर और वाला देखो, एलिमेंट सेम है दोनों में, बॉटल कॉफी और कॉफी और बॉटल सेम है ना। सेकंड कंडीशन, इंडिविजुअली रॉन्ग है बट पॉसिबिलिटी उनकी ट्रू है, क्या पता कुछ कॉफी बॉटल ना भी हो, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी फटाफट, एक आपकी पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन है और दूसरा आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। और फोर्थ कौन सा पेयर आ रहा है यहां पे, बताओ भाई मुझे, सम और नो। तो यहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया, तो यहाँ पे
कौन सा केस बना, आइदर और का, तो योर आंसर विल बी इफ आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। सेकेंड मत मार्क करना कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, बिकॉज वो इंडिविजुअली रॉन्ग है, बट आइदर में आ सकते हैं कि या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बनाइए फटाफट से। क्या है पहले स्टेटमेंट, ऑल नीडल्स आर शार्प। ऑल नीडल्स क्या है, शार्प है। नेक्स्ट, सम शार्प आर नाइफ, कुछ शार्प नाइफ है। नेक्स्ट पढ़िए, नो नाइफ इज ब्लैक, ये गिवन है, तो कोई भी नाइफ क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। नेक्स्ट, ऑल ब्लैक आर कलर्स, कि जितने भी ब्लैक हैं वो क्या हैं, कलर्स हैं। ठीक है, तो डायग्राम रेडी है आपका। कंक्लूजन चेक करो अब। सम कलर्स आर नीडल्स, सम कलर्स आर नीडल्स, कुछ है डायरेक्ट रिलेशन कलर और नीडल का? नहीं है ना, कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे कह दें कि कुछ कलर नीडल है? तो ये इंडिविजुअली क्या हुआ, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट उठाओ, सम शार्प इज नॉट ब्लैक, सम शार्प इज नॉट ब्लैक, ये कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? देखो ना, अभी हमने पढ़ा था कि पहले कि ये जो शार्प का हिस्सा है वो क्या है, वो नाइफ है, और कोई भी नाइफ ब्लैक नहीं है, तो ये वाला पोर्शन नहीं है, तो सम शार्प इज नॉट ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नो कलर इज नीडल, नो कलर इज नीडल, फिर वही बात कि डेफिनेट नहीं है, तो ये इंडिविजुअली कंक्लूजन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो अब देखो फिर आइदर और वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ पे एलिमेंट सेम है दोनों में, बिल्कुल सेम है, कलर्स भी हैं, नीडल, इधर भी कलर्स हैं और नीडल है। फर्स्ट सेटिस्फाइड। सेकंड कौन सी थी कि इंडिविजुअली तो वो रॉन्ग है बट पॉसिबिलिटी ट्रू है। ठीक है ना, क्या पता कोई भी कलर नीडल ना भी हो, पॉसिबिलिटी ट्रू है। थर्ड कंडीशन कि एक आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन और दूसरा आपका नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, और फोर्थ कौन सा पेयर गिवन है, देखो कौन सा दिख रहा है आपको, सम एंड नो का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के साथ क्या केस बना, आइदर और का। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ आइदर फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है ना, देखो फर्स्ट और थर्ड के साथ आइदर भी हो गया, पर हमारे पास सेकंड कंक्लूजन तो ट्रू ही था, तो दैट्स वाई सेकंड फॉलोज भी आ गया। ठीक है, क्लियर है ये आइदर और वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट आपके पास 2019 में पूछा गया, करिए फटाफट से बनाइए। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, कुछ फ्रूट मैंगोज है। सम फ्रूट्स आर मैंगोज। ठीक है भाई, ओनली मैंगोज आर टेस्टी, बनाओ फटाफट से। ओनली का कैसे था, ऐसे, ओनली मैंगोज आर टेस्टी। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर गुआवाज, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर गुआवाज, तो सम हो गया, मैंगो का कुछ पार्ट क्या नहीं है, गुआवाज नहीं है। क्लियर है डायग्राम, तीनों स्टेटमेंट पढ़ी हमने, ओनली भी आ गया, ओनली अ फ्यू भी आ गया। कंक्लूजन चेक करो फटाफट से। ऑल गुआवाज आर मैंगोज, ऑल गुआवाज आर मैंगोज नहीं हो सकते ना, बिकॉज ये वाला पार्ट तो है ही नहीं गुआवा, तो ऑल गुआवा कैसे हो सकते हैं मैंगोज, तो दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट उठाओ, नो टेस्टी बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, कि कोई भी टेस्टी फ्रूट नहीं होने की पॉसिबिलिटी है क्या, दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब कहोगे भाई नो टेस्टी तो फ्रूट नहीं है ना, बट यही तो बात है कि कोई भी टेस्टी फ्रूट नहीं है, क्योंकि टेस्टी का किससे रिलेशन नहीं बनेगा, सिर्फ मैंगोज के अलावा ना तो फ्रूट से बनेगा ना गुआवा से बनेगा।
तो ये तो डेफिनेट है कि कोई भी टेस्टी फ्रूट नहीं है, पर उसने आपको पॉसिबिलिटी पूछा है, तो जहां पे डेफिनेट चीज आ गई वहां पे पॉसिबिलिटी कैसे आएगी? ठीक है, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो यहां पे किसका केस बनता है? नाइदर वन नोर सेकंड फॉलोज। ठीक है, नाइदर नोर की कोई कंडीशन नहीं होती, जस्ट इट सिंपली मीन्स कि पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 का। क्लियर है? चलिए फिर आगे देखिए क्वेश्चन। तो ये गाइस आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, और होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और इसका आंसर आई विल ऑल्सो गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। और जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स सिलोगिज्म। ठीक है, तो कल जरूर अटेंड करनी है श्योरली एंड शार्पली एट कब से 2 PM। ठीक है, थैंक यू सो मच।